ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हॉर्मुज़ में जहाजों पर हमले में भारत का एक्शन। आपको बता दें, ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर भारत सरकार बेहद सख्त रुख अपना रही है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी मिशन के कार्यवाहक प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आखिर क्यों लिया गया ये एक्शन? तो आपको बता दें कि बीते दिन गुरुवार को एक और व्यापारिक जहाज को निशाना बनाया गया, जिस पर 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र रास्ते पर भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत ने अपनी गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी ने अमेरिकी दूत को बुलाकर भारत की तरफ से सख्त आपत्ति दर्ज कराई और ये दूसरी बार है जब भारत ने इस मुद्दे पर अमेरिकी मिशन को तलब किया है। इस मामले में एक और दुखद खबर सामने आई। इन हमलों में एक हमले के बाद लापता हुए 3 भारतीय नाविकों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई। इन मामलों में एक और दुखद खबर सामने आई। इन हमलों में से एक हमले के बाद लापता हुए 3 भारतीय नाविकों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई। ऐसे में भारत ने साफ किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों और बेगुनाह नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है और ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि इस युद्ध में ये लगातार ऐसा तीसरा मामला है जिसमें भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमला हुआ है। इससे पहले ओमान के तट के पास अमेरिकी सेना के एक ऐसे ही ऑपरेशन में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है। इस तीसरे जहाज पर हुए मिसाइल हमले के बाद खाड़ी के समुद्री रास्तों से गुजरने वाले भारतीय नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर अब बेहद गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय और दूतावास इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए हैं और प्रभावित नाविकों की स्थिति का पता लगाने की कोशिश फिलहाल जारी है। भारत सरकार की तरफ से अब ये कड़ा रुख अपनाया गया है और ये गुस्सा और तनाव अचानक पैदा नहीं हुआ है। भारत और अमेरिका अब आमने सामने आ गए हैं और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ओमान की खाड़ी में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई। इसमें पलाऊ के झंडे वाले टैंकर एम्प्टी सेटवेलों पर अमेरिकी सेना ने हमला किया और यह हमला इतना घातक था कि इसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई में भारतीय नागरिकों की जान जाने के बाद भारत यहाँ पर अलर्ट मोड पर आया। भारत ने एक्शन लिया और भारत ने अमेरिकी मिशन के प्रतिनिधि जेसन मिक्स को तलब किया। इसके बाद एमटी जलवीर पर हमले की खबर नई दिल्ली पहुंची और विदेश मंत्रालय तुरंत एक्शन में आ गया और इसके बाद जेसन मिक्स को फिर से तलब किया गया। लगातार दूसरी बार राजनयिक को समन जारी करना ये साफ दिखाता है कि भारत इस मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। अब पूरी दुनिया की नजरें यहाँ पर इस बात पर टिकी हैं कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों पर क्या सफाई देते हैं। आखिर अमेरिकी सेना खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों को ले जा रहे जहाजों को बार बार निशाना क्यों बनाती हुई नजर आ रही है। इन हमलों ने वैश्विक व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा पर तो गंभीर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी अब बहुत बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर भारत और अमेरिका अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से ये जो कड़ा एक्शन लिया गया है, भारत सरकार की तरफ से अब जो ये कदम उठाया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? तरह से भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।